हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और मैंने पिछले कुछ दिनों से एक भी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मैंने नया चैनल बनाया था, तो इक्विपमेंट की वजह से और मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। पर आज मैं आपके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ कि जो लोग अक्सर फेस करते हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे जैसे मोस्ट ऑफ द बच्चे जो रहते हैं कि 16 से 21 की एज के ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और उनके मन में गलत थिंकिंग आती है, जिसे हमने अभी देखा कुछ दिन पहले की आप शायद न्यूज में आप लोग पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता रहता हूँ। तो उसमें आया था कि एक पबजी मोबाइल में रिचार्ज न करने की वजह से पबजी नहीं चलता था मोबाइल में, तो बच्चे ने आत्महत्या कर दी। मतलब लाइफ को यार एकदम झंड बना के रखा हुआ। और अभी ये सुसाइड का टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा था, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने नहीं चाहता था, पर अब बना ले रहा हूँ। पर मेरे को हंसी बहुत आ रही है इस टॉपिक पे वीडियो बनाने में। मतलब एकदम लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं छोड़ी है लोगों ने। होता क्या है, जैसे कि कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई या डिप्रेशन में गए किसी वजह से और उन्होंने गलत सोचना स्टार्ट कर दिया कि यार ये बेस्ट ऑप्शन है। तो इसको लेकर मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो अभी आपने देखा था ये सुसाइड का टॉपिक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था। अभी कुछ एक टिकटॉकर ने भी आत्महत्या करी थी, जिसके चलते ये लोगों में का गलत संदेश जाता है, क्योंकि जब फेमस लोग ही ऐसा करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है लोगों के पास। और आजकल जो ज्यादातर बच्चे टिकटॉक बनाते हैं तो उन लोगों को भी गलत संदेश जाता है और लाइफ को इतना हल्का नहीं समझना चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से आप लोग गलत सोचने लगे या कुछ भी होता है। तो मैं आपको बताऊंगा ये सब होता क्यों है। तो ये सब होता क्यों है, क्योंकि कोई ना कोई वजह होती है हर एक चीज की। तो ऐसा ही ये डिप्रेशन होता है जिसके चक्कर में लोग ऐसा सोचने लगते हैं। एक्चुअली ये डिप्रेशन आता कहाँ से, इसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि कभी कभी होता क्या है, आप कुछ सीक्रेट अपने अंदर छुपाने की कोशिश करते हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, और वही बात आप बार बार सोचते रहते हो। तो इस चक्कर में एक ही एक बात सोचने के चलते आप लोग ऐसा सोचने लगते हो कि यार ये सही है, मेरे को ऐसा कर लेना चाहिए या कुछ भी। और कभी कभी होता क्या है, जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो कोई ऐसी बात बोल दी जिससे आपको गिल्टी फील हुआ या अपमानित सा फील होने लगे, तो आप फिर भी ऐसा लगता है आप लोग कि यार ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। तो यहाँ होता क्या है, यार दुनिया को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसको जैसा बोल रहा है वो वैसा ही करेगा, जिसको जो बोल रहा है वो बोलता रहेगा। और इसके चलते अपनी जिंदगी को झंड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इन सब का बताना मैं यहाँ पे आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक बच्चे की, एक 15 साल के बच्चे की, जिससे आपको शायद कुछ सीखने को मिलेगा। वो बच्चा अपने 12वीं की क्लास में होता है। उस टाइम पे उसका रिजल्ट आने वाला था। बच्चा हालांकि इंटेलिजेंट था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। तो सब लोग उससे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये अच्छा करेगा, कुछ अच्छा करेगा, अच्छे नंबर आएंगे या ये करेगा वो करेगा। पर दरअसल होता क्या है कि जब रिजल्ट आता है उस दिन सब लोग उसके रिजल्ट की वेट कर रहे होते हैं। पर जब रिजल्ट आता है तो बच्चा किसी को बताता नहीं है इनिशियली, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है किसी वजह से। तो जब बच्चा अपने घर जाता है शाम के टाइम, जब वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो फेल हो गया है, जहाँ पेरेंट्स उससे एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे कि अच्छे नंबर लेके आएगा, पर जब वो फेल हो जाता है तो उसके घर वाले उसे डांट देते हैं, बहुत ज्यादा स्कोल्ड कर देते हैं, और ये बातें उसके दिल पे लग जाती है। और ये बातें जब उसके दिल पे लग जाती है तो वो उसने एक इतना बड़ा डिसीजन ले लिया होता है किसी से बिना पूछे ही। उसे ऐसा लगता है कि यार ये डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। आप लोग जानते हैं वो डिसीजन क्या हो, डेफिनेटली आप लोग सोच रहे हैं वो ये डिसीजन है, उसने सुसाइड करने का सोच लिया था। और जैसे आप किसी दुकान पे जाते तो कोई नींद की गोलियां ऐसे नहीं देता, पर वो बच्चे ने किसी तरह से मैनेज करके और दुकान पे जाके मेडिकल शॉप से नींद की गोलियां लेके आ गई। और शाम के 6 बजे जब वो बच्चा अपने रूम में जा रहा होता है तो वो एक बार अपने पेरेंट्स को अच्छे से देख के अंदर घर में जाता है, एंट्री लेता है रूम में। और एंट्री लेने के बाद वो बेड पे जाके बैठ जाता है। उसके हाथ में एक शीशी थी जिसमें नींद की गोलियां रखी हुई थी, और अंदर टेबल पे ग्लास रखा हुआ था जिसमें पानी था। तो वो बच्चा बस कुछ देर सोच के और वो गोलियां वो अपने हाथ में लेके और ग्लास को उठाता है, और इसी के दौरान उसकी नजर पड़ती है बुक सेल्फ के ऊपर जो उसके रूम में रखा हुआ रहता है। अब आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ से उसकी लाइफ बदलने वाली थी।
आपको विश्वास नहीं होगा, पर वहाँ पे जब उसकी नज़र पड़ी तो वहाँ पे एक बुक रखी हुई थी सारी बुकों के बीच में, वो येलो कलर की बुक थी। तो उसे याद आया कि ये बुक थी जो इसके दादाजी हमेशा पढ़ा करते थे और इनसे भी बोला करते थे कि ये बुक इसे भी पढ़नी चाहिए, और वो चाणक्य नीति के ऊपर बुक थी। आपको शायद अब जान के बिलीव नहीं होगा, जब बच्चे ने वो बुक उठाई और पढ़ने लगा या स्टार्टिंग के 1-2 पेज पढ़े तो उसे वो बुक पढ़ने में मजा आने लगा, और वो ये भूल चुका था कम्प्लीटली कि वो उसे आत्महत्या करनी है। अब वो बुक पढ़ने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि पढ़ते पढ़ते पूरी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। और उस बुक से पता नहीं उसे क्या सीखने को मिला, पर वो बहुत आंखों में मतलब एक अजीब सी चमक थी उस बुक को पढ़ने के बाद। और सुबह होते ही जब उसकी मम्मा गेट के पास आकर दरवाजे को खटखटाती नॉक करती है तो वो बच्चा आता है और कुछ नहीं बोलता, जबकि वो गोलियां नीचे पड़ी हुई थी और सब बच्चा वो सब भूल चुका था। उसके मन में कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा आ गई थी कि मुझे जिंदगी जीना है और मुझे सब कुछ जानना है। और वो बच्चा अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे बोलता है कि पिताजी मेरे को इस बुक के बारे में और ज़्यादा जानना है, चाणक्य के जीवन के बारे में और ज़्यादा जानना है। फिर उसके पिताजी चाणक्य का एक शिष्य हुआ करता था, उसके दोस्त थे, तो उसके पास लेके जाते हैं और वो बच्चा उससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, तो उसे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी जीने का उद्देश्य मिल गया होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक बुक पढ़ने की वजह से वो बच्चे ने अपनी लाइफ चेंज कर लिया था और पूरी की पूरी लाइफ उसकी बदल चुकी थी उस एक नाइट में। आपको जान के विश्वास नहीं होगा कि ये सब किस वजह से हुआ था। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप डिप्रेशन में होते हो या किसी चीज से गुस्सा होते हो या किसी, तो ये सब चीजें आती कहाँ से और क्यों ऐसा होता है। देखो, पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि जैसे आप कुछ सोच रहे होते हैं या कोई सीक्रेट आपके अंदर दबा हुआ रहता है जिसके चलते आप किसी को शेयर नहीं कर पाते हो, एक ही एक बात सोच सोच के अपने आप को डिप्रेस करते हो और ये गलत कदम उठा लेते हो। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आप तो यहाँ का लोग बात जो आपके सराउंडिंग में रहते हैं, सराउंडिंग में पीपल रहते हैं, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको दिल पे लगता है, और ये बात भी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। और नंबर 3, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आप सही समझे। होता क्या है कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी रहती है जो अपन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, जिसके चलते भी ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ दरअसल आपको करना क्या है। ये ऐसे डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपको जस्ट एक थिंग करनी है कि जब आप डिप्रेशन में, पहला पॉइंट तो ये है कि आप सीक्रेट अपने अंदर दबा के मत रखो कभी भी, क्योंकि आप जितना सीक्रेट को अपने अंदर दबाओगे ना उतना ज्यादा परेशान होते जाओगे और उससे कुछ होगा नहीं। और दूसरी बात ये हो रही है कि जब कभी आप प्रॉब्लम में हो, मैं अक्सर यही करता हूँ, जैसे जब कभी आप प्रॉब्लम में होते हैं तो आपका अपने पेरेंट्स के पास जाके बैठिए और उन्हें वो बातें बताइए जिससे आप परेशान हो रहे हो। यकीन मानिए वो उनसे अच्छा सॉल्यूशन आपको कभी कोई नहीं दे सकता। और कभी कभी क्या होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं, तीसरा पॉइंट मैंने बोला था, जो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक दोस्त बनाइए और उन्हें बताइए कि यार मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो भी कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन जरूर देगा। तो ये मेरे पर्सनल टिप्स हैं जो मैं अक्सर करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं डिप्रेशन में होता हूँ तो मैं यही करता हूँ कि मेरे 2-3 ही दोस्त हैं, मैं उन्हीं को अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ और वो सॉल्यूशन देते हैं। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि जो घर वालों को बतानी चाहिए तो वो मैं उन्हें बता देता हूँ, तो उससे का मैं कोई भी हो तो वो टेंशन फ्री रहता है, फालतू का लोड उसके दिमाग पे आता नहीं है बिल्कुल, जिसके चलते वो अच्छे से फ्रीली अपनी लाइफ जी सकता है। और इसीलिए छोटी छोटी चीजों से है ना इतना कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है और अपनी लाइफ को झंड बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये पबजी वगैरह है, ये टिकटॉक वगैरह है, ये लोग तो अपना पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लोगों के दिमाग के साथ खिलवाड़ा है और कुछ नहीं है। ये लोगों के ये जो ऐप में कर रहे थे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बनाते जिससे लोग बाग उनमें एट्रैक्ट हो जाते और बस उनमें है ना सोचते कि यार 10 मिनट का टाइम है, खेल लूंगा एक गेम, पता चल रहा है 1 घंटा हो जाता है और लोग बाग निकलते नहीं। अगर कोई बीच में डिस्टर्ब कर दे तो भी परेशान। और मतलब इससे बेस्ट है कि आप कहीं अच्छी जगह अपने दिमाग को लगाइए। और मैं तो आपसे बोल रहा हूँ जैसे आप डिप्रेशन में हो ना तो प्रॉब्लम को है ना अपने घर वालों को बताइए, और जो घर वालों से शेयर नहीं कर सकते वो अपने दोस्त को बताइए, और कोई भी सीक्रेट अपने अंदर मत रखिए जिससे कि आपको परेशान होने की कभी कोई जरूरत नहीं होगी। यकीन मानिए आपकी लाइफ बहुत अच्छी निकलने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। और मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जो मैंने किया था। मैंने क्या किया था, जैसा उस बच्चे ने करा था उस स्टोरी में कि बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था,
अक्सर सक्सेसफुल लोगों की आदत क्या होती है, वो बुक्स पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को एक रेकमेंड और करूंगा एक चीज, अगर आपसे हो सके, आप डिप्रेशन में हो तब भी आप लोगों को करना क्या है कि अगर आपके पास बुक्स हो, मोटिवेशनल बुक्स, सक्सेसफुल लोगों की बुक्स जो आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, तो आप वो पढ़ सकते हैं। आपको वहां से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आती है। मैंने भी 4-5 बुक पढ़ी हुई है और जिनमें से 3 का वीडियो मैंने बनाया भी हुआ था लास्ट टाइम। तो उनमें का वीडियोस में वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी थोड़ी कम थी, इसके चलते फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दी। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए है ना टॉप 5 बुक्स लेके आऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। तो आप डिप्रेशन में ऐसा भी कर सकते हैं। इससे क्या आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे और सोचने को भी कुछ ज़्यादा मिलेगा। जो आप सोचते रहते हो परमानेंट, उससे कई ज़्यादा आपको सोचने को मिलेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और डिप्रेशन के 3 रीजन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, किस वजह से डिप्रेशन आता है, किस वजह से लोग बागों के मन में ये गलत थिंकिंग आती है कि सुसाइड कर लेना चाहिए कुछ भी। और अगर मैंने जो 3 टिप्स आपको बताया, अगर आप वैसा करते हो तो यकीन मानिए आप डिप्रेशन से बाहर जल्दी आ जाओगे। हालांकि मेरे को इस टॉपिक पे बोलना नहीं था, पर मैंने इसलिए बोला क्योंकि लोग बाग आजकल कुछ ज्यादा ही इसके मतलब एट्रैक्शन हो रहा था कि यार ये टिकटॉकर ने कर लिया, ये फेमस लोग ही जब ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत संदेश जाते ही है लोगों में। तो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी। और ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बच्चे की स्टोरी सुनाई। अगर आप अपनी लाइफ को उससे रिलेट करो तो अक्सर सबके साथ ऐसा ही होता है। और अगर आप ये टिप्स यूज करते हो तो यकीन मानिए आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी और आप बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ जीने लगेंगे। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया दिया है कि 5 बुक्स लेके आऊंगा, टॉप 5 बुक्स जो कि मैंने खुद ने पढ़ी हुई हैं, बहुत ही फेमस बुक्स हैं। उनको पढ़ने के बाद आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो ये थे जो 3 तरीके मैंने बताए डिप्रेशन से बाहर निकलने के। और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम लगती तो आप कमेंट करके बताइए, मैं जरूर जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।